देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राजीव, I'm sorry. Please forgive me. अक्षय प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए। अक्षय, तू जा यहां से। प्राची, प्राची बेटा, वो अच्छे से जानती है कि तू मेरे लिए क्या है। तो सिर्फ मेरे लिए एक एम्प्लॉय ही नहीं है, मेरा परिवार अक्षय से भी पहले, अक्षय से भी बढ़कर। ये सब बिजनेस, ये कंपनीज, ये सब बेकार की बातें हैं। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे छोड़कर जाए। तू मेरे साथ होती है ना, तो मैं बेफिक्र रहता हूं हर चीज से। तू मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा है, मेरा शेर बच्चा। तू अगर कंपनी छोड़कर गई ना, तो शायद ये बिजनेस तो फिर भी संभल जाएगा, पर मैं खुद को कैसे संभालूंगा, कैसे संभाल पाऊंगा मैं? आप अच्छे से जानते हैं आप भी मेरे लिए क्या है, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बेटी हूं ना आपकी, तो बेटी की बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज प्लीज। प्राची, एक मिनट। प्राची, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर मैं करना चाहता हूं। और प्राची, पर्सनल बातों के लिए ये जगह ठीक नहीं है, और ये बात तुम भी जानती। इसलिए प्लीज प्राची, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। एक बार मुझे अपने घर आने दो, अपनी बात कहने दो। उसके बाद तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम्हें मुझसे नहीं मिलना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, व्हाटएवर। लेकिन प्राची, सिर्फ एक बार मुझे अपने घर आने दो, अपनी बात कहने का मौका दे, सिर्फ एक। प्लीज। ठीक है, पर प्लीज मेरा पीछा मत करना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत अजीब लग रहा है। डैड, देखा आपने? प्राची मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ तो ठीक है ना, उसे थोड़ा टाइम दे। देख अक्षय, हमें नहीं पता कि प्राची पास्ट में किन हालातों से गुजरी है, और हो सकता है जानबूझकर ना सही, हमने अनजाने में उसका दिल दुखाया हो, उसे हर्ट किया हो। देख पुत्र, तू जितना मेरा अपना है, उतनी ही वो भी मेरी अपनी है। बच्ची है वो, तू मेरा बेटा है, तो वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात समझ। उसे थोड़ा वक्त दे, गिव हर सम स्पेस। क्या हुआ, क्या सोच रहे तुम? डैड, बात अगर उसके पास की है ना, तो अब तो मुझे जानना है। मुझे जानना है कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है। उसकी बहन है ना रिया, उसे सब पता होगा, मुझे उससे पूछना होगा। डैड, प्राची ने आज तक अपने पास के बारे में हमें नहीं बताया, बट आई एम श्योर रिया सब कुछ जानती हो। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जो ये लड़की प्यार से इतना डरती, अपनी जिंदगी जीने से डरती है, खुल के हंस नहीं सकती। क्या रोकता है इसको? मुझे रिया से पूछना होगा डैड, हैव टू आस्क। नहीं पुत्र,
तू ऐसा कुछ मत करना। देख, प्राची ने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब साफ है कि वो हमें कुछ बताना नहीं चाहती। अब जब वो हमें बताने के लिए तैयार होगी तो वो खुद ही बता देगी ना। नहीं डैड, आप समझ नहीं रहे हैं। प्राची ऐसी है ही नहीं। वो सब कुछ अपने दिल में रखती है, अपना दुख, अपना दर्द, अपने जख्म, सब कुछ। और मैं सब कुछ जानना चाहता हूं डैड। उसके पास में क्या हुआ है, सब कुछ। 5 साल डैड, 5 साल हो गए, लेकिन प्राची ने आज तक अपने पास के बारे में नहीं बताया। लेकिन उसका पास्ट आज तक उसे हर्ट करता है डैड, एंड आई कैन सी दैट। और मैं उसका पास्ट इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं उसे जज करना चाहता हूं कि जिंदगी में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत। नहीं डैड, मैं उसके जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता, बल्कि उसके सारे जख्मों को भरना चाहता हूं। बिकॉज आई लव, आई रियली लव। डैड, मैं नहीं चाहता कि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो जिससे वो और ज्यादा हर्ट हो जाए। अब कल की बात देख लीजिए। कल रात को मैंने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया, सबके सामने प्रपोज करके। डैड, मैं प्राची की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भरना चाहता हूं और कुछ नहीं। इसलिए डैड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे रिया से पूछने दीजिए कि प्राची के पास में हुआ क्या। डैड, मेरे लिए नहीं तो प्राची के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। लेकिन रिया का तो नंबर नहीं है मेरे पास। विक्रम अंकल को मैसेज कर दो, उनको बोलता हूँ कि इसका नंबर भेज दे। अक्षय का मैसेज आया, उसे रिया का नंबर चाहिए, पर क्यों? चलो कोई ना, भेज देता हूं। यस, रिया का नंबर तो मिल गया। कब का फोन, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? रणबीर, तुम कब तक अपनी चोट छुपाने के लिए, अपना दर्द कम करने के लिए मुझे यूज करते रहोगे? अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया और तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, और तुमने दीदा को हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने दी। सही है, सही बोला रिया ने कि उसको मुझसे शादी नहीं करनी। मैं भी रिया को बोल देता हूं कि मुझे उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। इनफैक्ट अभी बता देता हूं उसको। कम ऑन, पिकअप 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 पिकअप। नहीं यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कोई नहीं, जब ये देखेगी तो कॉल बैक कर लेगी, और जैसे ही कॉल बैक करेगी मैं बता दूंगा इसको। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के। अरे मुझे तो काया के ऑफिस के फ्लोर पे जाना है। एक सेकेंड। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाओ
मुझको, ना तू मुझको। जो ना मंजूर है मुझको, वही मंजूर है तुझको। समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। अरे ये लिफ्ट को क्या हो रहा है? ये सारे बटन्स भी लाल हो गए। ये सब क्या है? ठीक है, सब ठीक है। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस। क्यों? तुम्हारी शादी के लिए कंग्रेचुलेशंस। By the way, congratulations to you too. अक्षय ने तुम्हें प्रपोज किया। सही लड़का है वो, तुम्हारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। I know, जैसे रिया तुम्हारे लिए अच्छी है, बहुत अच्छी। फाइनली मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा, क्योंकि क्यों नो ना, अक्षय अच्छा लड़का है, सच में बहुत अच्छा, समझदार, मैच्योर, अच्छा है। इसीलिए तो शायद तुम अक्षय को इतना लाइक करती हो, नहीं? जैसे तुम रिया को। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों ना लाइक करो उसको। कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है, समझती है, मुझे समझती है, मेरी फैमिली को समझती है वो। शी अंडरस्टैंड्स, शी इज अ नाइस गर्ल। क्या पता है, क्योंकि मेरी ही बहन है ना। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम्हारी जैसी होगी। ये कमेंट है, टॉन्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं होता ना कि दो बहनें एक जैसी हो या दो भाई एक जैसे हो, तो इट्स जस्ट दैट। बात तुम्हारी है, तुम इतने खुश हो ना, नजर आ रहा है रिया के साथ, तो वही मैटर करता है बस। जैसे तुम खुश हो तो हो। हाँ, अब मैं हूं तो हूं। हाँ, और खुश क्यों नहीं होगा? कितनी अच्छी है वो, कितनी समझदार है, मैच्योर भी हो गई अब तो। और उसको ना मेरी खुशी से फर्क पड़ता है, उसको मेरी कदर है, मेरा ख्याल रखती है अच्छे से, तो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। और मैं जैसे तुम्हें मारती थी, तुम्हारा गला दबाती थी, तुम्हें परेशान करती थी, है ना? क्या हुआ? कुछ कहना है? नहीं, तुम ये सब कह रहे थे तो मुझे भी अक्षय की याद आ गई। क्या मतलब? मतलब यही कि याद आया मुझे, वो कितना अच्छा है, सुलझा हुआ है, मैच्योर है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी बहुत फिक्र करता है, केयर करता है। अच्छा, और मैं तो तुम्हें देखता ही नहीं था ना, उठा के फेंक के साइड में रखा हुआ था तुम्हें, है ना? क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, मैं बहुत खुश हूं ना, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। आई एम वेरी हैप्पी। इतना उतना नहीं, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मुझे छींक आ गई या फिर खांसी आ गई ना फोन पे, तो भागकर घर चला आता है, वो भी सबसे बड़े डॉक्टर को लेके। इमेजिन, इतनी केयर करता है। अजीब पागल है, सिर्फ खांसी के लिए घर पे भाग के आ गया, वो भी डॉक्टर लेके। डफर। क्या हुआ, कुछ कहना है? नहीं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम कुछ नहीं कहना। क्यों, तुम ऐसा कुछ बुरा बोलने वाले हो? क्या फर्क पड़ता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? तुम्हारी बात चल रही है ना, तुम बहुत खुश हो अपेरेंटली अक्षय के साथ, तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि अब जो मैंने उसके लिए किया था वो बिल्कुल सही किया था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें जो उसने प्रपोज किया था वो आइडिया मेरा था, मैंने हेल्प करी थी उसकी। पता है मुझे, तभी तो उसने इतनी बेवकूफी की, तब पागलों जैसा काम किया तुम्हारी वजह से, क्योंकि स्टूपिड आइडिया तुम्हारा था। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही हो तुम?
सबके सामने उसने प्रपोज किया तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं बोलते तो नहीं करता। मेरा आइडिया सबके सामने प्रपोज करवाने का नहीं था, मैंने तो बस उसको बोला था कि प्रपोज कर दे। सबके सामने तो उसका आइडिया था और वो बेवकूफ की तरह कर भी दिया उसने। और दीदा ने वो सुना और मेरी शादी अनाउंस कर दी, सब उसकी वजह से तो हुआ है। तुम बोल रही हो हाँ बड़ा मैच्योर है, बड़ा स्मार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। अरे बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुम वही डिजर्व करते हो, वो लड़का बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तुमसे तो बेटर है, तुमसे ज्यादा समझदार तो है ही वो। झगड़ा करना है अभी मुझसे? यू वांट टू फाइट? नहीं, झगड़ा क्यों करूंगी मैं? झगड़ा उससे करते हैं जो अपना होता है, जिसपे कोई हक होता है। तुमसे क्यों करूंगी? हाँ तो अभी इतनी देर से तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ डांडिया खेल रही हो? वही जो तुम कर रहे हो वही कर रही हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? बकवास। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी कुछ बोला ना। क्यों बोला ही क्यों? हक है तुम्हारा। किसके साथ बोलते हैं जिसपे कोई हक होता है? तुम क्यों बात क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई हक नहीं है तुम्हारा। सही बोल रही हो तुम, कोई हक ही नहीं है मेरा। मैं क्यों इस लिफ्ट के अंदर आ गया? मैं पागल था, मैं इस लिफ्ट के अंदर आया। एग्जैक्टली क्यों आए? ऐसे करके क्यों? मैं जा रही थी ना, नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अगले फ्लोर पे उतर रही। अगले क्या? इस फ्लोर पे उतर जाओ, दरवाजा खोल देता हूँ ना। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया। किया अभी लिफ्ट के अंदर गामी होगा, मैंने थोड़ी किया कि हो क्या रहा है। लेकिन वो ओह नो, ये तो लिफ्ट अटक गई। क्या अलार्म क्यों बज रहे? ऑफिस में हो क्या रहा है? What the hell is happening? Hey you, तुम टेक्नीशियन हो ना? हाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बस अलार्म बंद करने जा रहा हूँ। अरे एक सेकंड, मैं अरे अलार्म क्यों बज रहा है? अरे एक सेकंड, मंगल। हाँ सर। तुम सीसीटीवी रूम में काम करते हो है ना? जी सर। तुम्हें जरूर पता होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सेकंड, तुम इतना घबराए हुए क्यों? सर लिफ्ट अटक गई सर। लिफ्ट? कब? सर अभी। और सर उसमें 2 लोग भी फंसे हुए हैं सर। एक सेकंड, कौन फंसा लिफ्ट में? हाँ, प्राची मेमोर वाली कंपनी के रणवीर सर। प्राची? ओह गॉड, हटो। देखिए सर, आप समझ क्यों नहीं रहे सर? मुझे अलार्म बंद करना है सर। आज लिफ्ट की वायर चेंज हो रही थी और लिफ्ट एक ही वायर पर अटक गई है सर। मुझे जाने दीजिए। एक सेकंड, इधर आओ। क्या बोल क्या रहे हो तुम? हाँ, आज लिफ्ट का केबल चेंज हो रहा था और लिफ्ट एक ही वायर पर अटक गई और वो कभी भी गिर सकती है सर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर लिफ्ट की केबल चेंज हो रही थी तो सबको बताना चाहिए था ना, या फिर लिफ्ट 2 घंटे के लिए बंद कर देते। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से तुम जानते हो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। प्राची लिफ्ट के अंदर है, अगर उसे कुछ हो गया, अगर लिफ्ट गिर गई तो तुम जानते नहीं हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। सॉरी सर, मैं लिफ्ट के बाहर ही खड़ा था और थोड़े टाइम के लिए मैं वहां से हटा और सर सॉरी सर, बहुत रिस्की है सर, कुछ भी हो सकता है सर, लिफ्ट कभी भी गिर सकती है सर। अरे तो यहाँ खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो। It's okay, रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? मतलब हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं और तुम कह रही हो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम खतरे में हैं या हम खतरे में नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? मुंडी क्या हिला रही हो? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताओ ना क्या लगता है तुमको? थोड़ा तुम कुछ मत करो, मैं करता हूं। हमारे ये सारे जितने ही बटन हैं ये सारे लाल हो चुके हैं, हमारी लिफ्ट एक जगह अटक चुकी है। इस सब का मतलब मुझे ये लगता है कि हम ना शायद खतरे में हैं। तुम्हें लगता है कि हम खतरे में? मुझे पता है हम खतरे में, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। और इतना सब देखने के बाद, पता होने के बाद तुम पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कितना आता है तुम्हें। अच्छा, जनरल नॉलेज, जीके मेरी। अगर जनरल नॉलेज की बात ही करें तो लिफ्ट के बारे में कोई कोर्स थोड़ी किया है मैंने। मुझे क्या पता कैसे खराब होती, क्यों खराब होती? तो किताबी जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा था मैं बात कर रहा था तुम्हारी वो दिल से निकलता ना वो इंस्टिंक्ट, उसकी बात कर रहा था मैं। पर नहीं, तुम्हारा तो सब खराब हो गया। तुम्हारी जनरल नॉलेज तो खराब है ही, पर तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग दोनों खराब। मेरा खराब हो गया, लेकिन तुम्हारा ना सब कुछ जीरो है। तुम्हारी जो इंस्टिंक्ट है, ये तुम्हारा जो दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ जीरो है। क्या बोल रही हो तुम? अब मैं बोल रही हूँ तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। आंखों की और कानों की क्षमता है वो भी मतलब तुमने बहुत कर लिया। मेरी सुनो, वो जो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम्हें हाय हेलो सर करती रहती, उसको फोन करो और उसको पूछो कि क्या तुम्हें अलार्म सुनाई दिया कि हम खतरे में? अगर नहीं सुनाई दिया तो बताओ कि हम खतरे में। अगर सुनाई दिया तो हेल्प क्यों नहीं भेज रही हो? अब तक पहुंच जानी चाहिए थी। या ऑफ कोर्स रियली, तुम्हें क्या लगता है सबसे इंटेलिजेंट लड़की तुम ही हो यहाँ पे? क्या है ना, लड़की तो यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। और थैंक यू मुझे इंटेलिजेंट बोलने के लिए। कुछ नहीं, एक वर्ड। अभी मैं कुछ बोल रही हूँ ना, वो सुन, मेरी तारीफ मत करो। और मैं ना कुछ भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। तुम चुपचाप उस रिसेप्शनिस्ट को फोन करो, अभी के अभी करो। तुम्हारे डिक्शनरी में प्लीज नाम का शब्द नहीं है क्या?
सीरियसली यहाँ हम घुट के मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये सब रेड है तुम्हें। ओके प्लीज प्लीज प्लीज। मच बेटर। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास वो रिसेप्शनिस्ट का नंबर होना चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स है। इनफैक्ट मैंने अभी सेव किया है उसका। रात तो मुहूर्त देख रहे हो, पंडित जी को बुलाओ कि कितने बजे फोन करने। फोन करो ना उसको, अभी के अभी फोन करो, प्लीज फोन करो, प्लीज प्लीज फोन करो। मच बेटर। गॉड। हेलो, हाय, कैसी हो? हम खतरे में, कैसी हो उसको? थैंक गॉड सर आपका कॉल आया। सर आप ठीक है ना? कोई ठीक वीक नहीं है, मैं लिफ्ट में अटक चुका हूँ और तुम कह रही हो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ कैसे? क्यों नहीं घूर रही हो? तुम तो घूर रही हो मुझे, मैं बात कर रहा हूँ ना, रुको। हाँ फंसे हुए, प्लीज किसी को भिजवाओ। क्यों करो? सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ तुम्हारी आवाज ही आ रही है और कोई आ ही नहीं रहा है मदद करने के लिए। किसी को भेजो ना, या मुझे बताओ लिफ्ट में हुआ क्या है, मैं कैसे ठीक करूँ, क्या हुआ यहाँ पे? सर एक्चुअली इस लिफ्ट में मेन केबल चेंज हो रही थी, पर वो केबल अभी लगी नहीं है, तो उसकी वजह से सब डिले हो रहा है। अभी सर लिफ्ट एक पुरानी सेफ्टी केबल पे है। सर पता नहीं आप दोनों कैसे इस लिफ्ट पे आ गए एक साथ, वो भी एक ही टाइम पे। अरे somebody stop the lift! प्राची! 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 अक्षय, हम यहाँ लिफ्ट में फंसे हैं, मैं और रणबीर। अक्षय! Oh my God! लिफ्ट नीचे जा रही है, मुझे प्राची को फोन करना पड़ेगा। रिया को फोन? हेलो? हाय अक्षय, इट्स रिया। सॉरी तुमने पहले फोन किया था, मैं उठा नहीं पाई, किसी काम में बिजी थी। नंबर मैंने तुम्हारा ऐप में चेक किया तो पता चला कि तुम्हारा फोन है। अक्षय टंडन राइट? या रिया, इट्स मी अक्षय। मुझे पता है तुमने मुझे मेरी बहन प्राची के लिए फोन किया है। I mean, उसके बारे में जानने के लिए। देखो अगर वो नाराज है ना तो उसे मना लो। रिया लिसन टू मी, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई। प्राची जो है वो लिफ्ट में फंस गई रणबीर के साथ। एंड द स्केरी पार्ट इज कि लिफ्ट जो है वो सिर्फ एक ही केबल पे टिकी हुई है। इनफैक्ट केबल का काम चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों एक साथ लिफ्ट में चले गए और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। What? Yes, I'm right. एंड मैं प्राची को फोन मिला रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। अब तो अच्छा देखो, तुम एक काम करो, तुम प्राची को ट्राई करो, मैं रणबीर को ट्राई करती हूँ। ओके राइट, I'll get back. हेलो अक्षय? हेलो रिया।